परंपरागत रूप से एनलाइटनमेंट एज की शुरुआत 1715 ईस्वी में फ्रांस के लुई 14वें की मृत्यु के साथ मानी जाती है और इसका अंत 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के प्रकोप के साथ माना जाता है। कई इतिहासकार अब प्रबुद्धता युग के अंत को 19वीं शताब्दी की शुरुआत मानते हैं। नवीनतम प्रस्तावित वर्ष 1804 ईस्वी में इमैनुएल कांट की मृत्यु है। उस समय के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अकादमियों, मैसोनिक लॉज, साहित्यिक सैलून, कॉफी हाउस और मुद्रित पुस्तकों, पत्रिकाओं और पैम्फलेटों में बैठकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यापक रूप से प्रसारित किया। प्रबुद्धता के विचारों ने राजशाही, तानाशाही और रोमन कैथोलिक चर्च के प्राधिकार को कमजोर कर दिया और 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजनीतिक क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त किया। उदारवाद, साम्यवाद और नवशास्त्रीयवाद सहित 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलनों ने अपनी बौद्धिक विरासत को प्रबुद्धता तक पहुंचाया। प्रबुद्धता का युग, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, और अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म, दोनों ही मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं। हालांकि प्रबुद्धता का युग लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच फैला हुआ था। इस युग में व्यक्ति की बुद्धि, तर्क शक्ति और अनुभव को महत्व दिया गया। प्रमुख विचारक जैसे कि जॉन लॉक, वोल्टेयर, रूसो और इमैनुएल कांट ने मानवता के लिए नई सोच और समझ का आधार रखा। इस युग के विचारकों ने सार्वजनिक तर्क और संवाद के माध्यम से समाज में सुधार की कोशिश की। पारंपरिक धार्मिक विश्वासों और रोमन चर्च की शक्ति पर सवाल उठाए गए। वैज्ञानिक सोच व तर्क को प्राथमिकता दी गई, जिससे आधुनिक विज्ञान का विकास संभव हुआ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक अधिकारों की अवधारणा विकसित हुई। यह विचारधारा लोगों को ऐसे नए प्रश्नों की ओर ले गई जो पहले तक उनके लिए अज्ञात थे। वे एक ऐसे संसार में जी रहे थे जहां धार्मिक सिद्धांतों का महत्व कम होता जा रहा था और इसका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। समाज में परिवर्तन का यह दौर, जहां वैज्ञानिक खोज और तर्क को प्राथमिकता दी जाने लगी, ने लोगों को नए ढंग से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पारंपरिक विश्वासों को चुनौती दी और नए विचारों को प्रसारित करने के लिए विभिन्न मंचों का उपयोग किया। अस्तित्ववाद 19वीं और 20वीं शताब्दी का एक दार्शनिक आंदोलन है, जिसमें यह विचार किया गया कि अस्तित्व पहले आता है, फिर सार। कुछ प्रमुख अस्तित्ववादी विचारक जैसे कि सोरेन कीरगार्ड, फ्रेडरिक नीत्शे, हाइडेगर, सिमोन द बुआर और जीन पॉल सार्त्र ने मानव अनुभव, स्वतंत्रता और अर्थ की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। अस्तित्ववाद में यह माना जाता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार है। व्यक्ति को अपने उद्देश्य और अर्थ का निर्माण स्वयं करना होता है। अस्तित्ववादी साहित्य और दर्शन अक्सर जीवन की निरर्थकता और अकेलेपन के अनुभव को उजागर करते हैं। यह प्रश्न उठता है कि बिना किसी पूर्व निर्धारित नैतिक ढांचे के व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति नैतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अस्तित्ववादी विचारकों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि हर व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए स्वयं जिम्मेदार है और उन्हें अपने जीवन का अर्थ अपने तरीके से खोजना होगा। ऐसे में व्यक्ति को यह चुनौती मिलती है कि बिना किसी निश्चित नैतिक ढांचे के वह अपने कार्यों के प्रति कैसे उत्तरदायी हो। यह प्रश्न आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में नैतिकता और मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। अस्तित्ववाद एक प्रतिवाद है, दर्शन के अतिबौद्धिकीकरण के विरुद्ध, मानव की उपेक्षा के विरुद्ध, आंतरिकता, सब्जेक्टिविटी की उपेक्षा के विरुद्ध, संपूर्णता, सार्वभौमिकता एवं अनिवार्यता को ढूंढने वाली प्रवृत्तियों के खिलाफ, और चिंतन को केवल बौद्धिक मानने के विरुद्ध भी प्रतिवाद है। अस्तित्ववाद उन सभी प्रयत्नों के विरुद्ध भी प्रतिवाद है जो मानव अस्तित्व के संबंध में भी पूर्णतया निश्चित एवं अंतिम निष्कर्ष स्थापित करने के प्रयत्न में रहता है। ईश्वर मर चुका है जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक है। इस उद्धरण को अक्सर गलत अर्थों में समझा जाता है या संदर्भ से बाहर प्रयुक्त कर दिया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि ईश्वर के अवधारणा के बिना पश्चिमी यूरोप की बुनियादी विश्वास प्रणाली खतरे में पड़ गई थी। नीत्शे इस बात का जिक्र कर रहे थे
कि कैसे प्रबुद्धता ने, एनलाइटनमेंट ने धार्मिक विश्वासों के क्षरण में योगदान दिया था, जो लंबे समय तक दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए एक मूलभूत विश्वास प्रणाली के रूप में काम करती थी। नीत्शे का उद्धरण केवल अतीत की गूंज नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा का संकेत है जहां मानवता ने अपने रहने के तरीके और उसके अर्थ को कुछ गहराई से समझना शुरू किया। ऐसे में यह विचार, ईश्वर मर चुका है, हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी पहचान और अर्थ को कैसे खोज सकते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो निरंतर परिवर्तनशील है। अब कोई प्राचीन पुरातन प्रणाली, धर्म आदर्श नहीं रहा। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति को नियंत्रित कर सकने में सफल हो रहा था। अब नए नए यांत्रिक आविष्कारों के बल पर बहुत से लोग दुनिया को जीतने निकल पड़े। प्रबुद्धता का युग यंत्रवाद, तर्क और विज्ञान पर जोर देता है, जबकि अस्तित्ववाद व्यक्तिगत अनुभव और स्वतंत्रता की खोज पर केंद्रित है। दोनों ही विचारधाराएं हमें मानव जीवन के गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रबुद्धता का युग और अस्तित्ववाद दोनों ही मानवता के विकास के लिए महत्वपूर्ण रहे। जहां प्रबुद्धता ने व्यक्ति की तर्क शक्ति और अनुभव को महत्व दिया, वहीं अस्तित्ववाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अर्थ की खोज पर जोर दिया।